नमस्कार सर। नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका नए एपिसोड में। धन्यवाद। सर सिनेमा में डायलॉग को लेके एक प्रश्न था, तो अगर आप इजाज़त दें तो मैं पूछना चाहूँगा। आप आनंद और अभिनंदन। सर पिछले के एपिसोड्स में जैसा कि आपने बताया है कि हम लोग जानते हैं कि सिनेमा जो है वो इमेजेस का मीडियम है, सिनेमाटोग्राफिक इमेजेस का मीडियम है। लेकिन हम देखते हैं कि इवन पोएटिक सिनेमा, क्लासिक सिनेमा में भी डायलॉग्स भी होते हैं। तो चूँकि ये थ्योरी है कि इमेजेस का मीडियम है सिनेमा, तो डायलॉग्स क्यों हैं, और अगर हैं भी तो कितने होने चाहिए? इमेजेस का मीडियम में सिनेमा या ऑडियो विजुअल इमेज आर्ट मीडियम में सिनेमा। ऑडियो विजुअल तो ऑडियो में भी कुछ रहेगा ना। जी। तो पहले जब साउंड का आविष्कार नहीं हुआ था तो शब्द और म्यूज़िक नहीं सुने जाते थे, तो इमेजेस थे, साथ में म्यूज़िक लगा दिया जाता था कुछ भी। तो इमेज हो गया विजुअल और शब्द हो गए आपके डायलॉग ऑडियो। नहीं, वहाँ पे म्यूज़िक हो सकता है ना, मतलब जो बात हाँ, हम मतलब कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि कितने सरल ढंग से भी उत्तर दिया जा सकता है इसका। ठीक है। अब डायलॉग लिखने के लिए हम लोग सोचते हैं, तभी लिखते हैं। इमेज में सोचते हैं, इमेज लिखते हैं, फिर शब्द और वाक्य लिखते हैं, यानी सोचते हैं। यानी सोचने में भी क्या है, शब्द है क्या इमेज है। सर उस शब्द के साथ एक इमेज जुड़ा हुआ है। ठीक, शब्द के साथ इमेज जुड़ा हुआ है जी इसलिए कभी हम इमेज लिखते हैं, कभी शब्द लिखते हैं। यहाँ भी बात पूरी हो जा रही है। जी। लेकिन शब्द क्या है? एक इमेज ही है, अगर कुछ भी बिना इमेज के शब्द हो सकता है? शायद नहीं हो सकता। बिना इमेज के शब्द अगर होगा तो ठीक से दादा कम्युनिकेट होने में शायद दिक्कत आए। हम्म। जैसे मान लीजिए कि मैं बोलूँ हाथी, तो हाथी की इमेज आपके पास है इसलिए शब्द सुनाई दे रहा है ना। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। और हम किसी ऐसे देश का नाम लें जिसके बारे में आपके पास कोई इमेज नहीं है, तो वो सुनाई नहीं देगा, आप उसके बारे में पहली बार जानेंगे। ऐसे कोई ऐसा शब्द हम अगर बोले, जैसे कि हम बोले कि बीएटिफिक या बीएटिट्यूड, तो इसके बारे में आप नहीं जानते, कोई छवि नहीं है आपके जी। पास। ऐसे कुछ संस्कृत के मंत्र होते हैं जो शब्द बोलने से कुछ समझ में नहीं आता हाँ। क्या बोल रहे हैं, बस दोहराते हैं, हाँ। उसकी कोई छवि नहीं होती। तो या तो इसलिए लोग शब्द का प्रयोग करते होंगे जहाँ पर छवि नहीं है, ठीक है, और सिर्फ शब्द बोल देंगे तो उस छवि देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे लोग मंत्र दोहराते हैं, तो मंत्र दोहराते लेकिन उसकी कोई उसका अर्थ नहीं उनको पता है ना, कोई छवि नहीं है। क्या होता है, क्या मतलब, तो कुछ नहीं पता। हो सकता है इसलिए डायलॉग लिख देते हो कि लोगों को पता ही ना चले कि क्या कहा जा रहा है। नहीं, ऐसा तो नहीं। ऐसा भी नहीं होगा। तो वो हालांकि हम लोग सीधे अगर नोट्स ऑन सिनेमाटोग्राफ पढ़ें प्रेसों की, तो उसमें तो ये एलिमेंट है कि जब आप कहीं पर वर्ड्स दीजिए, डायलॉग दीजिए, कहीं साउंड दीजिए, कहीं म्यूज़िक दीजिए, कहीं इमेज दीजिए। सर लेकिन अगर जो आपने पूछा डायलॉग की क्या ज़रूरत है, अगर ये चाक्षुष कला माध्यम है, तो उसमें इसकी ज़रूरत क्या है ना? सर जैसे इमेजेस के थ्रू बड़ी से बड़ी बात कम्युनिकेट की जा सकती है, एक्सप्रेस की जा सकती है, तो फिर भी डायलॉग की ज़रूरत पड़ क्यों रही है? यही सवाल है ना जी। तो आपने इमेजेस दिखाए हैं, वो मूविंग इमेजेस होंगे, स्टिल इमेजेस होंगे। जी जी, दोनों ही हो सकते हैं। दोनों ही सकते हैं। और इसके लिए हम लोग ये सोच सकते हैं कि जैसे ऐसे इमेजेस में अगर दो व्यक्ति बात कर रहे हैं तो वो बात करेंगे, जो बात करेंगे उसको फिर आप इमेज में दिखाने जाएंगे तो मुश्किल होगी। अगर बहुत सारी बातों को अगर बहुत सारी इमेजेस में दिखाएं और उससे समझ में नहीं आ रहा है उतना भर हम सिर्फ संवाद लिखें, शब्द लिखें, तो भी हो सकता है। हाँ, ये हो सकता है ना। ये दर्शकों का ध्यान रख के हो रहा है। दर्शकों का ध्यान रख के हो रहा है। लेकिन अब अगर थोड़ा सीरियस हो जाए इस विषय पर, अभी तक तो मैं बहुत लाइट मूड में इसको बोलने की कोशिश जानबूझ के कर रहा था ताकि चीज़ों का कोई लाइट मूड भी हो। जी। क्योंकि लोग सोचते हैं कि एंटरटेनिंग सिनेमा में ही लाइट मूड होता है या लाइट मोड होता है,
पोएटिक सिनेमा में भी होता है, क्लासिक सिनेमा में भी होता है। मोड को लाइट रखने से ही वो एंटरटेनिंग हो सकता है, अलग से एंटरटेनमेंट लाने की ज़रूरत नहीं है ना। अब थोड़ा सा इसको सीरियसली अगर देखा जाए कि डायलॉग की ज़रूरत क्यों है, ये एक शब्द है नेचर्स कॉल। जैसे स्लीप, नींद। हम लोग के पास कितनी भी मूल्यवान संपत्ति हो, मूल्यवान हम लोग के साथ व्यक्ति हो जिससे हम प्रेम करते हैं, पास में हो, और उसके साथ हम 22 घंटे हैं, एक पल भी छोड़ नहीं सकते, फिर जब नींद आती है तो हम उसको बोलते हैं ना, अब थोड़ी देर के लिए मुझे तुम छोड़ दो, थोड़ी देर, यस, तुम थोड़ी देर छोड़ दो, मुझे सोने दो, मैं जाके भले साथ रह लूँगा लेकिन थोड़ी देर, है ना। तो नींद में उसको लेके नहीं जाते नहीं, और हम कुछ भी लूज़ नहीं करते थे। अगर जिस कमरे में हम सो रहे हैं वहाँ काफ़ी पैसे हों, काफ़ी धन संपत्ति हो, मेरी प्रिय वस्तु हो या व्यक्ति हो, नींद के बाद हम उसमें से कुछ भी लूज़ नहीं करते। लेकिन नींद में किसी को भी नहीं ले जाते जी, क्योंकि वो नेचर्स कॉल है। नेचर्स कॉल का मतलब क्या होता है? नेचर इज़ कॉलिंग ना, वो नींद आपको सुलाना चाहती है, कॉल आ रहा है ना। हम लोग बोलते हैं कि कैलकाटा इज़ कॉलिंग, और ये वो बहुत ही सुपरफिशियल है, क्योंकि ये बिल्कुल व्यावहारिक है, नेचुरल है कि नींद जो है वो हमें भीतर से पुकार रही है। ऐसे भी बोल सकते हैं ना, नेचर इज़ कॉलिंग। ये तो बिल्कुल आ गई। पीस भी तो हमारा नेचर है, लेकिन पीस की दस्तक को, आहट को हम लोग क्यों नहीं सुना चाहते? लव भी तो हमारा नेचर है, तो लव इज़ कॉलिंग बोल सकते हैं, नेचर्स कॉल है, उसको अटेंड क्यों नहीं करते भीतर से? बाहर हम लोग प्रेम के लिए देखने जाते हैं, प्रेम दो या प्रेम करें किसी को, ये भाषा बनती है ना, लेकिन हम लोग ये कभी क्यों नहीं सोचे हैं, देखते हैं। बहुत सिंपल ऑब्जर्वेशन है मेरा व्यक्तिगत से, नेचर कॉल, नेचर्स कॉल, नेचर इज़ कॉलिंग। पीस हमारा नेचर है, पीस इज़ कॉलिंग फ्रॉम इनसाइड, लव इज़ कॉलिंग फ्रॉम इनसाइड। हम कभी उसको सुनने या अटेंड करने क्यों नहीं जाते हैं? ठीक उसी तरह से एक रचनाकार अगर वो पेंटिंग कर रहा है, स्कल्पचर बना रहा है, या थिएटर के लिए एक प्ले लिख रहा है, एक फिल्म बना रहा है, तो फिल्म के जितने भी अपरिहार्य तत्व हैं वो भीतर से उन्हें पुकारते हैं, उस रचनाकार को कॉल करते हैं। क्योंकि साहित्य को हमारे यहाँ कहा गया है एक लिटरेचर, और फिल्म को कहा गया सेकेंड लिटरेचर। हमारे पास एक नेचर होता है और हमारी हैबिट होती है सेकेंड नेचर। वैसे ही एक जो आर्टिस्ट होता है, साहित्यकार होता है, उसके पास वो जो आर्ट है वो उसका सेकेंड नेचर है, और उसके सारे एलिमेंट उसका अपने नेचर के तत्व है, अपने नेचर के तत्व हो चुके हैं। लाइट हुआ, साउंड हुआ, म्यूज़िक हुआ, डायलॉग हुआ, इमेज हुआ, वे जब कॉल करेंगे तो आपको उस कॉल को अटेंड करना होगा, और तब आप जहाँ पर डायलॉग लिखना होगा वहीं लिखेंगे, जहाँ पर इमेज देना होगा वहीं देंगे। तब ये बात नहीं रह जाएगी कि अगर इमेज का मीडियम है तो डायलॉग क्यों करें। आपके भीतर से जिस चीज़ का कॉल आएगा जी, ये सेकेंड नेचर है आर्ट आपका। नेचर्स कॉल, नेचर कह रहा है कि नहीं यहाँ पर सिर्फ म्यूज़िक रहे, नेचर की कॉल आ रही है कि नहीं यहाँ पर साइलेंस रहे। रेडियो में आप साइलेंस नहीं दे सकते हैं, 2 सेकंड का भी साइलेंस जो है वहाँ पर गैप माना जाता है। अगर आप उनके उद्घोषक है तो नौकरी जा सकती है। अच्छा, हाँ, वहाँ पर नॉइज़ की भूमिका है, वहाँ पर साइलेंस के लिए कोई जगह ही नहीं है, ठीक है। लेकिन आपकी जो विजुअल मीडियम है, विशेषकर फिल्म कला में, उसके जितने भी एलिमेंट हैं वो जब तक नेचर्स कॉल की तरह का न बने आर्टिस्ट के पास, उसको इस कला के पास नहीं जाना चाहिए। पहले अनुमति लेनी चाहिए कि क्या मैं फिल्म बनाऊं। जो उसके भीतर आइडिया आया है नेचर से, नेचर्स कॉल आइडिया, उससे परमिशन लेके उसकी पवित्रता को प्रणाम करते हुए उसको ये सोचना चाहिए कि अब जो भीतर से जो कॉल आया वो अरूप है, अब हम रूप देने जा रहे हैं, ठीक है। तो रूप की शक्ति तो अरूप है ना, ठीक है। रूप का जो सौंदर्य है वो अरूप है, तो इस अरूप की महिमा को हम रूप में दिखाने जा रहे हैं। रूप का सौभाग्य है अरूप, अगर ऐसे देखें तो, ठीक। तो हमको अरूप पर ध्यान देना है, यानी नेचर्स कॉल पे ध्यान देना है। जो भी बात इजी लगे आपको, अरूप को, अमूर्त को हम रूप और मूर्त देने जा रहे हैं। वो अरूप जो है निराकार, निर्गुण,
उसकी पुकार है पीस के रूप में, लव के रूप में, ब्लिस के रूप में, साउंड के रूप में, विजुअल के रूप में, डायलॉग के रूप में, क्योंकि जो जिन शब्दों से हम बनाने जा रहे हैं वो थॉट से नहीं करने जा रहे हैं, क्योंकि वो जो थॉट है, वो माइंड है, वो हमें उस अरूप को देखने ही नहीं देता है। हम पोइट को ऐसी चीज़ें दिखती है जो एक हिस्टोरियन को नहीं दिखती है, पोइट या आर्टिस्ट को। हिस्ट्री जो है वो एक कहा जा सकता है कि एक्सटेंडेड फिक्शन है हिस्ट्री। अच्छा। हिस्ट्री एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप कुछ भी अपनी ओर से जोड़ सकते हैं, कुछ भी आप उसमें इंटरपोलेशन हो सकता है, ठीक है, आप गेस कर सकते हैं हिस्ट्री के बारे में। साइंस में ऐसा नहीं होता, ठीक है। और जो भी आप चीज़ चाहते हैं जो आपने सोचा ही नहीं कि हो जाए, उसे पोइट कर सकता है, आर्टिस्ट कर सकता है जी। जो पहले कभी हुआ ही नहीं है। तो जो पहले कभी हुआ नहीं है वही तो अरूप है। उसको आप कोई नाम दे दीजिए, कॉन्शियसनेस कह दीजिए, ईश्वर कह दीजिए, कुछ भी कह दीजिए। तो जो निराकार है उसको आकार देने जा रहे हैं ना। निराकार जब भीतर से पुकारता है तो उसको हम आइडिया कहते हैं। निराकार ही आपको सजेस्ट करता है कि कहाँ पर आप लिखें शब्द के रूप में, कहाँ पर आप छवि दें, कहाँ संगीत दें, कहाँ मौन दें। जी, बहुत ही ब्रॉड परसेप्शन में आपने बताया। तो इससे कुछ सरल सहज हुआ है या प्रश्न अभी भी वही है? सर, प्रश्न वहीं पर तो कब का आप पीछे छोड़ दिया। बहुत ही ब्रॉड परसेप्शन में ये उत्तर है। जैसे कोई समस्या का जो तात्कालिक समाधान होता है वैसा नहीं है, वो थोड़ी देर तक रहता है। ये ऐसा डायलॉग या इमेज को लेके ये ऐसा परसेप्शन है कि लाइफ लॉन्ग काम आएगा। और थॉट पर इसलिए बात कर रहे थे पहले कि उसमें शब्द और इमेज जो हैं वो पहले से रूप है ना। हम हाथी पहले से जानते हैं जी। और हम लोग पिकनिक पहले से जानते हैं। उसको आप जब भी देंगे तो वो लोगों के लिए नई बात नहीं होगी। क्रिएटिविटी का मतलब ही है न्यू एंड ओरिजिनल। न्यू और ओरिजिनल आ कहाँ से रहा है? वो पुकार रहा है आर्टिस्ट को। अगर नहीं पुकारा है तो आर्टिस्ट नहीं है आप जी। तो उसके जो कॉल है उसको अटेंड करिए। जैसे हम लोग नेचर्स कॉल को अटेंड करते हैं, जैसे कि हमने नींद कहा या भूख कहा, वैसे हमारे भीतर नेचर्स कॉल, हमारे नेचर में है प्रेम, आनंद। प्रेम पुकारता है तो हम लोग बाहर भागने लगते हैं। कितना अजीब है। हाँ। भीतर से कोई पुकार रहा है, भाग बाहर रहे हैं। आनंद भीतर से पुकारता है, शांति भीतर से पुकारती है। वैसे ही एक आर्टिस्ट के लिए एक आर्टिस्टिक क्रिएशन, उसका अरूप उसे पुकारता है, नेचर्स कॉल है, उसको हम लोग आइडिया कहते हैं। जी, ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही अच्छा एपिसोड रहा। हम लोग मिलेंगे अगले एपिसोड में एक नए प्रश्न के साथ। आनंद आनंद। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपके इस प्रोग्राम का नाम बताइए। स्कल्प्टिंग इन टाइम। स्कल्प्टिंग इन टाइम। यस यस। ये किसकी किताब का नाम है? आंद्रे तार्कोव्स्की, द ग्रेट फिल्म मेकर, रशियन फिल्म मेकर। थैंक यू सो मच इस इतने महान वितान में मुझे शामिल करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।